ये कहानी है एक गांव की जहां पे गांव का सरपंच गांव वालों के लिए दो टॉयलेट बना देता है। वहीं पे गांव की दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। अरे, गांव में टॉयलेट बनने की वजह से देखो कितना आराम मिल गया गांव वालों को। नहीं तो पहले बहुत दूर जाना पड़ता था। वहीं पे एक दूसरी लड़की खड़ी होती है, वो भी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। टॉयलेट से बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है, अब सब कुछ सही है गांव में। तो हम देखते हैं कि दोनों टॉयलेट में गांव वाले अच्छे से जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एक टॉयलेट को बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि गांव वाले एक टॉयलेट की सफाई बिल्कुल भी नहीं करते। सो उस एक टॉयलेट को बंद कर देते हैं। अभी सिर्फ एक टॉयलेट बच जाता है गांव में। तो एक टॉयलेट के बाहर गांव वाले ज़्यादा होते हैं और वो काफ़ी लंबी लाइन लगा लेते हैं। एक दिन गांव में से एक लड़का पेट पकड़कर वहां पर आ जाता है और वो उनसे सबको कहता है, अरे भैया, साइड देना, मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, मुझको पहले जाने दे दो, नहीं तो मेरा काम यहीं पर हो जाएगा। दे दो। तो वो बिना लाइन के आगे बढ़ने ही लगता है। तो गांव के बाकी लोग खड़े होते हैं और उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं, अरे वाह! ऐसे कैसे चला जाएगा? हम कब से लाइन में लगे हुए हैं, तुमको भी लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो वो जिसका पेट दुख रहा होता है, वो पीछे खड़ा हो जाता है और जो आगे खड़े होते हैं, उनको पीछे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। वो उस लड़के की ओर देखते हैं और उसको कहते हैं, अरे ओ, ये तुमने क्या किया? तो वो लड़का कहता है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, मुझको जाने दो। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। तो गांव के लोग उसको कहते हैं, अरे ओ गंदे इंसान, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? तुम अपने पेट पर काबू नहीं पा सकते क्या? चलो, अब जल्दी जाओ और धो लो। तो गांव का लड़का जो इसका पेट दर्द होता है, वो बोलता है, अरे मैं क्या करूं, अब इस चीज़ पर किसका कंट्रोल? पेट दर्द हो रहा था तो मेरा यहीं पर निकल गया सब कुछ। तो अगली रात को दो चुड़ैलें वहां पर जा रही होती हैं, एक मोटी और एक पतली चुड़ैल। चुड़ैल गांव को देखकर कहती हैं, अरे, ये बदबू कहाँ से आ रही है? देखो, हा 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 हा, कितनी बेकार बदबू है। चलो जाकर देखते हैं। मोटी बहन, चलोगी मेरे साथ? तो वहाँ पे एक मोटी चुड़ैल होती है, वो अपनी दूसरी बहन को कहती है, हाँ हाँ बहना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और देखते हैं ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो वो दोनों चुड़ैलें वहाँ उस टॉयलेट के पास चली जाती हैं। वो देखती हैं कि वो टॉयलेट से गंदी बदबू आ रही है और गांव के लोग दूसरे टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं और एक टॉयलेट बंद पड़ा है। तो वो बंद हुए हुए टॉयलेट में जाकर रहने लगती हैं। अगले दिन फिर गांव वाले टॉयलेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी एक लड़का पेट पकड़कर फिर उनके पास आ जाता है और उनको कहता है, अरे भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझको जाने दो। तो गांव के लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा रोज का काम हो क्या, तुम रोज पेट पकड़कर आ जाते हो? तो जिसका पेट खराब होता है वो कहता है, अरे मैं क्या करूं, अब इसके किसका कंट्रोल? अरे मुझको जाने दो, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो गांव के बाकी लोग भी उसको देख रहे होते हैं। तभी गांव का सरपंच वहां पर आ जाता है और उनको रोक देता है। अरे ओ, तुम दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे हो जैसे पता नहीं बच्चे हो। तुम दोनों बड़े हो, ऐसे लड़ाई नहीं करते। क्या बात हो गई ऐसी? हाँ, लड़ाई करने की क्या जरूरत है? तो गांव का एक लड़का कहता है, अरे सरपंच जी, अब गांव में एक टॉयलेट है और आदमी ज़्यादा, आप दूसरा टॉयलेट ठीक करवा दीजिए ना, तो ये लाइन काम हो जाएगी और सभी गांव वाले अच्छे से जा सकेंगे। जल्दी से जल्दी ठीक करवा दीजिए ना। तो गांव का सरपंच उनको कहता है, ठीक है गांव वालों, मैं जाकर बात करता हूँ।
तभी गांव वाला दो सफाई वालों को बुलाकर ले आता है। वो दोनों रात के समय टॉयलेट के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ मुन्ना, आज इसकी सफाई करनी पड़ेगी। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं और यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों जैसे ही टॉयलेट साफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, छोटा वहाँ पर बोलता है, भैया जल्दी साफ कर दो। तो वो देखते हैं कि टॉयलेट के अंदर से दो चुड़ैलें बाहर आ चुकी हैं। वो उन दोनों चुड़ैलों को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। चुड़ैलें उनको कहती हैं, हा 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 हा, टॉयलेट साफ करने के लिए आए हो? चलो अच्छा है, हम तुम दोनों को मार कर यहीं पर खा जाएंगे। बहुत भूख लगी है हमको। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं उन चुड़ैलों को देखकर। चुड़ैलें बहुत ही ज़्यादा भूखी होती हैं और उन दोनों पर हंस रही होती हैं। हा हा हा, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है हम दोनों को। और वो दोनों चुड़ैलें उन दोनों लड़कों को मारकर वहीं पर खाना शुरू कर देती हैं और बाकी के कंकाल को टॉयलेट के अंदर रख लेती हैं खाने के लिए। अगले दिन गांव का सरपंच आकर देखता है कि टॉयलेट बंद है। वो कहता है, अरे वो तो निकम्मे निकले, शायद उन्होंने टॉयलेट साफ ही नहीं किया। लगता है किसी और को बुलाना पड़ेगा। चलो मैं किसी और को ढूंढता हूँ इसकी सफाई करने के लिए, नहीं तो ये लाइन ऐसे ही रहेगी। तो गांव का सरपंच जाता है किसी और लड़के को वहां पर बुलाकर ले आता है और उसको कहता है, अरे ये सफाई करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी जल्दी हो सके कर दो, नहीं तो गांव वाले मुझको बोलेंगे कि सरपंच ने कुछ नहीं किया। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके सफाई कर दो। तो वो लड़का कहता है, हाँ हाँ सरपंच जी, मैं अभी कर देता हूँ, आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ सफाई करके। और वो लड़का उस टॉयलेट की सफाई करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है डर जाता है और कहता है, अरे अंदर तो लाशें हैं। और सरपंच भी हैरान हो जाता है और उसको कहता है, अरे लाशें कहाँ से आ गई? ये टॉयलेट तो बंद पड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मूर्ख बना रहे हो क्या मुझको? मैं देखता हूँ, पीछे हटो जल्दी से। तो सरपंच वो टॉयलेट में देखने लगता है। वो देखता है कि सच में टॉयलेट के अंदर दो लाशें पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे बाकी गांव के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सरपंच को कहते हैं, क्या देख लिया तुम लोगों ने अंदर? जरा मैं भी देखूं क्या है। जैसे ही वो गांव वाले टॉयलेट के अंदर देखते हैं, उनमें से एक लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो देखता है कि वो दोनों चुड़ैलें अंदर जो इंसान मरे पड़े थे उनको खा रही हैं। तभी गांव का तीसरा लड़का बोलता है, अरे सरपंच जी, जल्दी से हमको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दरवाज़ा बंद कीजिए, वो चुड़ैलें बाहर आ गई तो हमको दोनों को खा लेंगी। वो सरपंच जल्दी से गेट को बंद कर देता है और वहाँ से वो चलने की तैयारी कर लेते हैं। अरे जल्दी चलो। तो अंदर से चुड़ैल आवाज़ करती है, अरे गांव वालों, कब तक बचोगे? हा 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 हा। दरवाजा बंद किया ना, अब देखो हम तुमको कैसे खाएंगे। उनकी बात सुनकर वो गांव वाले वहां से चले जाते हैं और गांव का सरपंच गांव वालों से कहता है, तुम लोग इससे दूर ही रहना। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, तब तक कोई भी टॉयलेट के पास नहीं जाएगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इस समस्या का कोई समाधान ढूंढता हूँ। तुम तक यहाँ पर कोई नहीं रहना। तभी गांव का सरपंच गांव से बाहर चला जाता है तांत्रिक को ढूंढने के लिए और गांव के बाकी लोग भी टॉयलेट के पास नहीं जाते। लेकिन रात को एक शराबी वहां से जा रहा होता है। वो किसी की आवाज़ सुनता है कि टॉयलेट के अंदर कोई हो रहा है और वो कहता है, अरे इसके अंदर कौन हो सकता है? देखना पड़ेगा। पता नहीं कौन चिल्ला रहा है यहाँ पे। चलो दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ। और वो आगे बढ़ने लगता है टॉयलेट की ओर। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वो दोनों चुड़ैल वहाँ पर बाहर आ जाती हैं। वो उन दोनों चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है।
वो देखता है कि दोनों चुड़ैल बहनें वहाँ पर आ चुकी हैं और उनको कहता है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए और मेरे को डरा क्यों रही हो? क्या चाहिए तुम दोनों चुड़ैलों को? जल्दी बताओ मुझे। तो चुड़ैलें उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि आज रात का शिकार हमारे पास एक और अपने आप चल कर आ गया। और वो चुड़ैल उसको मारकर वहीं पर खाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया इसको खाकर। चलो अब उस सरपंच को मारकर खा जाते हैं। चलो मेरे साथ, जल्दी से उसको ढूंढते हैं और मारकर खा जाएंगे। उसी ने हमको यहाँ पे बंद किया था। और ये कहकर वो दोनों चुड़ैलें वहां से चली जाती है सरपंच को ढूंढने के लिए। तभी वहां से सरपंच उस बाबा के साथ गांव में आ जाता है। तो वो चुड़ैलें गांव के बाहर ही बैठी होती हैं और वो देखती हैं कि आगे से सरपंच आ रहा है और उसके साथ कोई बाबा भी है। वो उन दोनों को वहां पर रोक लेती हैं और चुड़ैल कहती है, अरे ओ सरपंच, मरने के लिए तैयार हो जा। तुमने हमको वहां पर बंद किया था ना। अब देख, मैं तुझको कैसे मार कर खाऊंगी और तुमको बचाने वाला कोई भी नहीं है। अरे मेरे को मूर्ख समझा है क्या पागल चुड़ैल? अब देख तेरा क्या असर करते हैं। ये साधु नहीं, ये तांत्रिक है। अब तुम दोनों का बैंड बजाएगा। अब देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। चुड़ैल की उसकी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जैसे ही आगे बढ़ती है और तांत्रिक आगे आ जाता है और उसको वहीं पर जला देता है। चुड़ैल जल्दी जल्दी बोलती है, अरे मुझको माफ़ कर दो, मुझको क्षमा कर दो, छोड़ दो, मुझे मत जलाओ, मत जलाओ, छोड़ दो। तभी तांत्रिक दूसरी चुड़ैल पे भी अपना जादू कर देता है और उन दोनों चुड़ैलों को वहीं पर आग में जलाकर मार देता है। और ये